नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन मास्टरी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन है क्या। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, जो भी जीवन में हम गोल अपने सेट करते हैं उन गोल को अचीव करना ही मैनिफेस्टेशन है। और मैनिफेस्टेशन मास्टरी का मतलब ये है कि किस तरह से हम अपने जीवन में गोल बनाएं और उनको अचीव करें, इसको हम मैनिफेस्टेशन मास्टरी कहते हैं। मैनिफेस्टेशन को आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं लॉज ऑफ अट्रैक्शन। किस तरह से हम अपने गोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यही मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो पहला सवाल तो आप समझ गए कि मैनिफेस्टेशन क्या है। फिर दूसरा सवाल दिमाग में ये आता है, क्या मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करता है? क्या लॉज ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है? बिल्कुल करता है। आप ये समझ लीजिए, जिस तरह से लॉज ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, चाहे हम लॉज ऑफ ग्रेविटी में बिलीव करें या ना करें, चाहे लॉज ऑफ ग्रेविटी हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन इट्स वर्किंग ऑल द टाइम। लॉज ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग एवरीवेयर, यू नो। सिमिलरली लॉज ऑफ अट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है और सबके लिए काम कर रहा है। आगे मैं बताऊंगा कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे 3 उदाहरण डिस्कस करना चाहूँगा कि जिसमें लॉज ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, लोगों ने मैनिफेस्टेशन को यूज किया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूँ ब्रूस ली का। ब्रूस ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर ऑफ हिज टाइम। 1970 में ब्रूस ली ने अपने को एक लेटर लिखा कि 1980 तक मैं हाईएस्ट पेड एशियन एक्टर बनूंगा, और उस लेटर को खुद को पोस्ट किया, और मेरी नेट वर्थ जो है वो $10 मिलियन होगी। आप विश्वास करेंगे कि वो टारगेट ब्रूस ली ने केवल 3 से 4 साल में ही अचीव कर लिया। ये पावर होती है मैनिफेस्टेशन की। उस लेटर को हमेशा ब्रूस ली अपनी पॉकेट में रखते थे, और जब भी कोई चुनौती आती थी, उनका हाथ जेब में जाता था तो वो लेटर महसूस होता था, तो उन्हें अपना ड्रीम दिखाई देता था, अपना गोल दिखाई देता था। एंड दैट्स द वे ही अचीव्ड। सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट ऑफ अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। सब लोग जानते हैं टर्मिनेटर सीरीज सबको बहुत पसंद आई। उसके जो एक्टर हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो मैनिफेस्टेशन का जीता जागता उदाहरण है। कैसे, मैं बताता हूँ। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, एक छोटे से गांव में, और वो एक छोटे से परिवार में रहते थे। एक बार अपनी टीन्स एज ग्रुप में, अराउंड 15-16 ईयर्स ऑफ एज, वो उनका जाना एक शहर में हुआ। और जब वो शहर में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार थिएटर देखा तो उन्होंने देखा कि थिएटर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, और वो पोस्टर था हरकुलिस मूवी का, और उसके एक्टर थे रेज पार्क। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा कि मैं भी एक दिन इसी तरीके से बॉडी बिल्ड करूँगा और एक एक्टर बनूंगा, बॉडी बिल्ड करूंगा और एक बड़ा एक्टर बनूंगा, स्टार बनूंगा रेज पार्क की तरह। अर्नोल्ड ने बाजार से मैगजीन खरीदी जिसमें रेज पार्क का फोटो था, उसको काट के अपने रूम में लगाया। रोज सोते जागते समय वो उस फोटो को देखते थे और विजुलाइज करते थे कि मैं बॉडी बिल्डर बन गया हूँ, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मैंने जीत ली है, मैं एक बड़ा स्टार बन गया हूँ। डेली बेसिस पे वो करते थे। यहाँ तक कि अर्नोल्ड की जो मदर थी, वो अर्नोल्ड को जब इस बिहेवियर को देखती थी तो उन्हें शक हुआ। भाई, लड़के जो होते हैं यूजुअली अपने कमरे में हीरोइंस का फोटो लगाते हैं, इन्होंने रेज पार्क का लगाया, तो उन्होंने कहा मेरा लड़का जो है वो कहीं और दिशा में तो नहीं जा रहा है। लेकिन एक्चुअली अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो थे वो अपने गोल पे काम कर रहे थे, अपने ड्रीम पे काम कर रहे थे। और आप विश्वास करेंगे कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने फिर मेहनत की, और जिस रेज पार्क का फोटो उन्होंने अपने रूम में लगाया हुआ था, उसी रेज पार्क को 23 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक में हराया, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। और जब अर्नोल्ड जीत गए तो उन्हें अफसोस भी हुआ कि ये रेज पार्क तो मेरे गुरु थे, इंस्पिरेशन के थे, और इनको हरा दिया मैंने। आप समझे। और जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी, उसको अर्नोल्ड ने 10 बार से ज़्यादा बार जीता। आप समझ रहे हैं। अब उनका दूसरा सपना था कि उन्हें रेज पार्क की तरह हीरो भी बनना था, तो उन्होंने फिर उस पर काम करना शुरू किया, और फिर वो एक ज़माने में हॉलीवुड के या वर्ल्ड के बेस्ट पेड एक्टर्स बने, स्टार बने। टर्मिनेटर, उनका एक टर्मिनेटर मूवी का डायलॉग है, आई विल बी बैक।
और इट्स सेट टू बी द डायलॉग ऑफ द सेंचुरी। तो हमने दो उदाहरण देखे कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। अब मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम करता है, पहले इस पे काम करते हैं। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे सर हमने गोल बनाया कि हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, हमने गोल बनाया हमको ये जॉब मिल जाएगा, हमने गोल बनाया कि हम इतना ग्रोथ करेंगे 3 से 5 सालों में, लेकिन ये सब नहीं हुआ। अब मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर पाता हमारा। उसका कारण है, आप ज़रा सोचिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ बैठते हैं और रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए गए हैं और वहाँ पे आप डिनर ऑर्डर करते हैं। तो कोई कढ़ाई पनीर ऑर्डर करता है, कोई रोटी ऑर्डर करता है, कोई चावल ऑर्डर करता है, सब लोग अपने अपनी पसंद के हिसाब से खाना ऑर्डर करते हैं। और जब वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है तब बाकी लोग क्या करते हैं? क्या वो उनमें से बार बार जाके किचन में देखते हैं कि जो मैंने ऑर्डर दिया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं? क्या कढ़ाई पनीर ही बन रहा है? ऐसा तो नहीं पनीर लबाबदार बना देगा वो। मैंने तंदूरी रोटी मैंने बोली है, कहीं वो लच्छा पराठा तो नहीं बना। एक आदमी किचन की गेट पर ही खड़ा है, बार बार मैनेजर को बुलाते हैं हम लोग 100 बार कि भाई जो हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया वही आएगा ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग ऑर्डर करते हैं और शांति से रेस्टोरेंट में बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और हम वेट करते हैं कि कुछ समय बाद अपना खाना आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैनिफेस्टेशन काम करता है। हम यूनिवर्स से जो चीज़ चाहते हैं, जो गोल हमारे जीवन में है, हम उस गोल को पहले साफ साफ लिखें, उसको ऑर्डर दें। यूनिवर्स उस ऑर्डर को लेगा और फिर हमारे मन में ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हमारे मन में डाउट्स आ रहे हैं, फियर आ रहे हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये जॉब मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर आप समझ लीजिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाता है और वो ऑर्डर करता है कि मुझे कढ़ाई पनीर और रोटी चाहिए, अब वो बार बार जब तक कढ़ाई पनीर रोटी बन रही है बार बार वो डाउट हो रहा है कि कढ़ाई पनीर आएगी कि नहीं आएगी। वो मैनेजर को 10 बार बुलाता है, 5 बार जाके किचन में चेक करता है, क्या होगा? रेस्टोरेंट नाराज़ होकर उसको रेस्टोरेंट से बाहर भी निकाल सकता है। इसी तरह से जब आपने अपना गोल एक बार लिख लिया तो आप केवल उसको पाने के लिए जो आपने रोड मैप बनाया उस पर काम करिए। आप डाउट नहीं करेंगे क्या मैं ये गोल पा पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं डाउट कर रहा हूं, अगर मैं फियरफुल हूं, तो वो गोल मैं कभी नहीं पा सकता। और दूसरा पॉइंट जो मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं अपने जीवन में तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो किसी ने एक गोल बनाया कि मैं बिलियनर बनूंगा, आप समझ रहे हैं? तो बिलियनर तो हाई फ्रीक्वेंसी, एक गोल जो है, डिजायर है, वो हाई फ्रीक्वेंसी है। लेकिन गोल बनाने के बाद दिन भर वो क्या सोच रहा है? अरे क्या हो सकता है कि अरे यार कैसी बातें करते हो, बिलियनर मैं थोड़ी ना बन जाऊंगा। बिलियनर तो टाटा बनते हैं, बिलियनर तो अंबानी बनते हैं, बिलियनर तो बिरला ग्रुप बनता है, मैं कैसे बिलियनर बन जाऊंगा? मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से सैलरी पाता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो जोक है, ये मजाक है, क्या मत समझ रखा है। तो एक तरफ उस इंसान का गोल है कि उसे बिलियनर बनना है और दूसरी तरफ उसके डाउट्स हैं, फियर है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो केवल बड़े लोग करते हैं। अब आप बताइए कि उसका गोल यहाँ पर है और उसकी जो करंट फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर है, वो कभी भी अपने गोल को नहीं पा सकता। मैनिफेस्टेशन का अगर आप समझना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इस तरह समझिए कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फ़ोन मिलाता है तो फ़ोन नंबर जो होता है वो वैसे तो फ़ोन नंबर दिख रहा है, लेकिन वो एक फ्रीक्वेंसी है। जो उस फ्रीक्वेंसी को डायल करता है वो उस व्यक्ति से बात कर लेता है। बस मैनिफेस्टेशन इतनी सी बात है। इसी तरह से जो हम अपने जीवन में गोल रखते हैं, मान लो कोई जॉब चाहता है, कोई 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, तो उस गोल की एक फ्रीक्वेंसी है, उसको उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा करंट, तब वो गोल अट्रैक्ट होकर उसके पास आएगा। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा भाई तुम क्या चाहते हो, उसका गोल ये है कि साहब मैं जो हूँ मिलियनेयर बन जाऊँगा, मिलियनेयर बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये गोल है और इस गोल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। फिर अगर उससे पूछा जाए कि भाई आप मिलियनेयर बन जाओगे तो आप क्या फील करोगे, तो वो कहेगा आई विल फील सक्सेस, I will feel gratitude, I will feel joy, I will feel freedom, I will feel on the above sky. You understand? तो
जो फीलिंग जो जुड़ी है उस मिलियनेयर शब्द के साथ, सक्सेस, ग्रैटिट्यूड, जॉय, अबंडेंस, उस फीलिंग को अभी से उसको जीना शुरू करना पड़ेगा। अभी वो मिलियनेयर नहीं बना है, लेकिन उसको उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी उसकी गोल की और करंट इमोशनल फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं मिलेगी, जैसे कि उसे मिलियनेयर बनना है और उसने अभी बताया कि मिलियनेयर बन के उसको कैसा महसूस होगा, सक्सेस, जॉय, अबंडेंस, ओके। और अभी उसकी करंट फ्रीक्वेंसी कैसी है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, हेट्रेट, लैक ऑफ मनी। अब आप सोचिए उसकी फ्रीक्वेंसी तो जॉय, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, सक्सेस है, और जो व्यक्ति जो गोल बनाया उसकी फ्रीक्वेंसी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक, स्कैर्सिटी है, तो वो कभी उसको गोल मिल नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? अगर उसको वो गोल चाहिए तो उसे अपनी करंट फ्रीक्वेंसी को उसी लेवल पर ले जाना पड़ेगा, और उसको अभी से ही सक्सेसफुल, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड ये सब फील करना चाहिए। जब उसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाएगी तो एक मैजिक होगा, और वो धीरे धीरे उसके पास अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगी, नए नए रास्ते बनेंगे, और वो एक दिन मिलियनेयर बन जाएगा। आप समझ रहे? तो वन हैज टू मैच his current emotional frequency with the desired frequency, only then he can achieve that particular goal। आप समझ रहे हो? तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जीवन में आप जो भी गोल पाना चाहते हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं केवल 1 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, मैं कैसे मिलियनेयर की फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं? अरे भाई, अल्टीमेटली यू वांट टू फील द अबंडेंस, तो आप अबंडेंस की डेफिनेशन अपने लिए थोड़ी कम करिए। जब भी मैं अपने के लिए कोई नया कपड़ा खरीदता हूँ, आई फील अबंडेंट। जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, किसी को 50 रुपए टिप देता हूँ किसी वेटर को, आई फील अबंडेंट। तो यू आर फीलिंग अबंडेंट। मिलियनेयर की फ्रीक्वेंसी क्या थी? अबंडेंस। तो इस तरह से हम जो फील करना चाहते थे मिलियनेयर बन के, वो अभी से फील करना शुरू कर देंगे। तो हमारी जो यात्रा है मिलियनेयर बनने की, वो फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, और हम आसानी से अपनी उस फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ पाएंगे और एक दिन मिलियनेयर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैनिफेस्टेशन एक मैजिक है और उसका एक मैकेनिज्म है। अगर हम उस मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करना सीख जाएं तो हम बड़े आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम जीवन में जो चाहें उसको पा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन, जो हमारे करंट फीलिंग है, जो करंट थॉट है, जो करंट बिलीफ है, एक्शन है, दे शुड मैच विद द FTBA ऑफ मिलियनेयर, तभी हम उस गोल को पा सकते हैं। और उसकी टेक्निक्स होती हैं प्रॉपर, जिसको मैं समय के साथ आपको सिखाऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पर। तो मैनिफेस्टेशन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने गोल को पा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप गोल बना रहे हैं सक्सेस, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड का, और आप डेली बेसिस पे फील कर रहे हैं एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक, स्कैर्सिटी, इरिटेशन, तब आप अपने गोल को नहीं पा सकते। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई लोग कहेंगे सर नहीं सर, लॉज ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैंने करके देखा है, मैंने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है लेकिन वो काम नहीं करता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, लॉज ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है हर व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एंगर, फियर, स्कैर्सिटी, निगेटिविटी, वो अपने नेगेटिव साइकिल में रह रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो फेलियर्स का सामना कर रहा है, वो जीवन में ऑब्स्टिकल देख रहा है, वो क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्कैर्सिटी एंड लैक, वही इसके जीवन में आ रहा है। दिस इज द लॉज ऑफ अट्रैक्शन। लॉज ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देगा जो आप है। आप मैग्नेट हैं, आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज करेंगे वही एनर्जी आपको एम्पलीफाई होकर मिलेगी। इफ यू आर फीलिंग एंगर, फियर एंड frustration and irritation, it will multiply and come back to you. If you are feeling success, gratitude, abundance, happiness, it will multiply and come back to you. Simple. आप समझ रहे? अगर कोई आदमी बार बार, जैसे वेट रिडक्शन की बात करें, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो फील क्या करना चाहते हैं जब वेट कम होगा? फिट, जॉयफुल, है ना, गुड लुकिंग, कॉन्फिडेंट, ये उनको उस समय फील होगा। लेकिन इस समय क्या, नहीं यार वजन कम नहीं होता, मैं देख चुका, मैंने बहुत ट्राई किया है। निराशा, डिस्पेयर,
फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन. तो द पर्सन इज फीलिंग फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और वो अट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं? जॉय, सक्सेस, अबंडेंस, वेट रिडक्शन. ये मिसमैच आपको कभी आपके गोल नहीं पाने देगा. अगर आपको अपने गोल पाने हैं तो आपको उसी गोल की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा. उसके मैकेनिज्म होती हैं, उसकी टेक्निक्स होती हैं, उसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके जो कॉमन टेक्निक्स सब लोग जानते हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रिटन गोल्स, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन इनको कैसे एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करना चाहिए, ये एक साइंस है. लॉज ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक अ लॉज ऑफ ग्रेविटी. फ्रेंड्स, ये हमेशा काम कर रहा है. बस हम एक गोल बनाएं और उसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना सीख जाएं, अपने आप गोल बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स, आने वाले समय में मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, हमें उन्हें कैसे अप्लाई करना चाहिए. अभी मेरा मकसद इस वीडियो का ये था आपको बताना कि अगर हम मैनिफेस्टेशन मास्टरी कर लें तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं. तो आपने मुझे समय दिया, थैंक्स अ लॉट. इसी तरह मेरे साथ बने रहिए. और अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या लॉज ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को बाकायदा सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करें मेरे ईमेल एड्रेस पे. थैंक यू, बाय.